हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धीरज कुमार मैथ्स। कैसे हैं भाई आप लोग? सब एकदम बढ़िया। क्लास 11 की मैथमेटिक्स हम लोगों की चल रही थी, तो हम लोगों ने जो है चैप्टर 7 पढ़ा था, बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय, उसको हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिया था। अब हम लोग जो है चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। 7 पहले इसलिए पढ़ा था क्योंकि जो कुछ बेसिक चीज़ें हम लोगों ने जो है उस चैप्टर में बता दी थी, अब यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 हमारा है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। इसको हम लोग जो है पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी प्रश्नावली 6.1, 6.2, 6.3 एंड 6.4 चारों की चारों प्रश्नावलियाँ हम लोग जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली 6.1 को पढ़ने से पहले इसके जो है बेसिक थोड़ा सा हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी हमारे सवाल होंगे, क्योंकि बेसिक हमारा कंप्लीट होगा तभी जाके अपन जो है सवाल कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो बेसिक हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। तो प्रश्नावली 6.1 है, इसका थोड़ा सा बेसिक देखो। अपन सबसे पहले पढ़ेंगे गणना का आधारभूत सिद्धांत। गणना का आधारभूत सिद्धांत है, इसके अंदर भी गुणन सिद्धांत सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। ये गुणन सिद्धांत जो है वो क्या होता है, देखो। मान लीजिए आपके पास में एक घटना ए है जो कि m तरीके से जो है वो घटित होती है, और आपके पास में एक घटना b है, दूसरी घटना, जो n तरीके से जो है वो घटित होती है। ठीक है, तो घटना a के घटित होने की जो संख्या है वो m है, घटना b के घटित होने की संख्या n है। यानी कि घटना a m तरीके से घटित हो रही है और घटना b n तरीके से मान लो घटित हो रही है। तब दोनों घटनाएं a और b, इनके एक साथ घटित होने की जो संख्या होगी वो क्या होगी, m गुणा n होगी। यानी दोनों घटनाएं a और b जो है वो m गुणा n तरीके से जो है वो घटित होंगी। ये इनकी अभिष्ट संख्या होगी। ठीक है भाई, जैसे कि मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास में कोई एक लड़का है, उसका नाम है मोहन। ठीक है, अब इस मोहन के पास में मान लो पेंट जो है वो कितनी है, 3 है, और कमीज जो शर्ट है वो कितनी है, मान लो 2 है। तो उन 3 पेंटों को मैं P1, P2 एंड P3 नाम दे देता हूँ, और शर्ट को मैं S1 और S2, 2 शर्ट है तो वो मैंने नाम दे दिया। अब मोहन जो है पेंट और कमीज को किस किस तरीके से जो है वो पहन सकता है, मतलब इसके पेंट के साथ या शर्ट के साथ इस तरह से जोड़े बनाओ कि वो किस तरह से इनको सिलेक्ट करके पहन सकता है। मान लिया आप लोगों ने कि मोहन है, उसने P1 पेंट के साथ में मान लो S1 शर्ट पहन सकता है और S2 शर्ट भी पहन सकता है। मोहन मान लो P2 शर्ट के साथ में S1 शर्ट भी पहन सकता है, S2 शर्ट भी पहन सकता है। मोहन मान लो P3 जो पेंट है उसके साथ में मान लो उसने S1 शर्ट पहनी और S2 शर्ट भी पहन सकता है। भाई P1 के साथ में S1 और S2 दोनों शर्ट पहन सकता है, P2 के साथ में S1 और S2 दोनों शर्ट पहन सकता है, और P3 पेंट है उसके साथ में भी वो S1 S2 दोनों शर्ट जो है पहन सकता है। तो P1 के साथ में अगर S1 शर्ट पहनेगा तो P1 S1 बनेगी, एक जोड़ा तो एक पेयर आपका P1 S2 हो जाएगा। ठीक है, अगर वो P2 पेंट के साथ में S1 शर्ट पहनता है तो P2 S1 जो है एक युग्म ये बन जाएगा। अगर वो P2 पेंट के साथ S2 शर्ट पहनता है तो P2 और S2 एक युग्म आपका ये बन जाएगा। अगर वो P3 के साथ में S1 शर्ट पहनता है तो P3 और S1 शर्ट, और P3 के साथ में मान लो P3 पेंट है उसके साथ में वो क्या पहन रहा है, S2 शर्ट पहन रहा है, तो P3 और S2 ये आपके पेयर बन जाएंगे। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो कितने टोटल तरीके हैं उसके पास में पहनने के, 6 तरीके जो हैं उसके पास में है, यानी 6 युग्म जो है उसके पास में है पहनने के लिए। इतने तरीक़ों से वो जो है 3 पेंटों को 2 शर्ट के साथ में जो है पहन सकता है। ठीक है भाई, तो इसका डायरेक्ट मेथड देखो आप, गुणन सिद्धांत से कैसे आप उसको करोगे। 3 पेंटों को अपन 2 शर्टों के साथ में पहनना है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, 2 डिब्बे बनाओ, 2 शर्ट है 2 डिब्बे बनाओ। ठीक है, ये फर्स्ट स्थान, ये इसका सेकंड स्थान, फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस। अब वो क्या कर सकता है बेटा, देखो आप कोई भी 3 पेंट है, ठीक है, अब इन कोई भी 3 पेंटों में से वो एक पेंट को पहनेगा, तो इन तीनों पेंटों में से या तो P1 पहन लेगा या P2 पहन लेगा या P3 पहन लेगा। उसको कितने तरीक़ों से पहन सकता है, 3 तरीके हैं उसके पास, क्योंकि तीनों में से एक ही तो पहनेगा, तो 3 तरीके हो गए इसके पास में। अब 2 शर्टों को पहनने के उसके पास में कितने तरीके हैं, भाई 3 पेंटों को पहनने के तो उसके पास 3 तरीके हैं, तीनों में से कोई एक पहनेगा।
अब 2 शर्ट हैं, इन दोनों शर्टों को पहनने के कितने तरीके हैं उसके पास में? 2 तरीके हैं, क्योंकि S1 और S2 में से कोई एक पहनेगा, तो यानी कि 2 तरीके हैं कमीज को पहनने के, शर्ट को पहनने के, तो 2। तो गुणन सिद्धांत से क्या होगा कि एक घटना आपकी जो है पैंट पहनने की घटना तो m तरीके से घटित हो रही है, कमीज पहनने की घटना आपकी n तरीके से घटित हो रही है, तो कितना हो जाएगा 3 गुणा 2 बराबर 6। ये हमारा डायरेक्ट आंसर है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से भी जो है हम लोग कर सकते हैं। तो गुणन सिद्धांत क्या कहता है कि कोई घटना a m तरीके से घटित हो रही है, कोई घटना b n तरीके से घटित हो रही है, तो दोनों एक साथ कैसे घटित होगी? m गुणा n तरीके से घटित होगी। तो ये इसका डिटेल मेथड है और ये इसका शॉर्ट मेथड है भाई, ठीक है। जैसे कि आपके पास में एक और एग्जांपल मैं लेना चाह रहा हूँ बेटा। आपके पास में मान लो एक शब्द है रोज, ROSE, रोज, ठीक है। अब इसमें कितने अक्षर है बेटा? इसके अंदर अपने पास में है 4 अक्षर, ठीक है, जो कि सारे ही कैसे हैं? भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं कि नहीं है? चारों के चारों ही अक्षर जो है भिन्न भिन्न हैं। अब आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन ये है कि जो रोज शब्द है इससे जो है अपन को ये 4 अक्षर है, इन चारों अक्षरों से, ठीक है, अपन कितने अर्थपूर्ण और अर्थहीन शब्द बना सकते हैं? कोई मीनिंगफुल हो या मीनिंगलेस हो, ठीक है, अर्थपूर्ण हो सकते हैं या अर्थहीन शब्द हो सकते हैं। मतलब इनको उल्टा सुल्टा जो है पटक के अपन को इधर उधर करके सेट कितनी तरीके से अपन कर सकते हैं, वो अपन से चेक करवा रहा है। तो देखो इसमें 4 अक्षरों से शब्द बनाने हैं, या तो वो अर्थपूर्ण हो या अर्थहीन हो। तो देखो कैसे बनेंगे। 4 अक्षरों से बनाने तो 4 डिब्बे खींचो आप लोग, ठीक है। अब ये कब बनाना है? जब अक्षरों की क्या हो? पुनरावृत्ति नहीं हो। इन अक्षर मतलब एक अक्षर को एक बार आपने अगर यूज कर लिया चारों में से तो उसको दोबारा यूज नहीं करेंगे। तो मेरे बेटा देखो अब अपन को कैसे करना है। रोज जो है इसके 4 अक्षरों से अपन को अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाने हैं जब अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं हो। मतलब एक अक्षर को अगर एक बार यूज कर लिया तो दोबारा यूज नहीं करेंगे। तो 1, 2, 3 और 4 अक्षरों में से किसी भी एक अक्षर को जो है वो कितने तरीक़ों से भर सकते हैं? 4 तरीक़ों से भर सकते हैं। अब एक अक्षर तो भर दिया हम लोगों ने, क्योंकि चारों में से कोई एक आएगा तो एक भर दिया। शेष कितने बचे? अब इस 4 में से एक माइनस करेंगे तो 3 बचे। अब 3 अक्षरों को जो है इसके जो पहला स्थान है उसको तो 4 तरीक़ों से भर दिया, दूसरे स्थान को अपन जो है शेष 3 में से भरेंगे, तो शेष 3 में से 3 तरीक़ों से भर सकते हैं। अब इसका थर्ड स्थान है उसमें से अपन ने 4 अक्षरों में से 2 अक्षर तो भर दिए, ठीक है ना। तो अब तीसरे स्थान को जो है अपन कितने तरीक़ों से भर सकते हैं? भाई 4 में से 2 भर दिए तो 2 ही बचे, अब तो उसको 2 तरीक़ों से भर सकते हैं, ठीक है। और चौथे स्थान को जो है अपन कितने तरीक़ों से भर सकते हैं? 4 में से अपन ने 3 अक्षर भर दिए, तो 4 माइनस 3 1, शेष अब कितना अक्षर बचा? 1 अक्षर, और उस 1 अक्षर को जो है अपन 1 तरीक़ों से भर सकते हैं, ठीक है। तो इस रोज शब्द के चारों अक्षरों से जब अपन पुनरावृत्ति नहीं करें तो कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनेंगे? तो उसका गुणा कर दो गुणन सिद्धांत से। 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 12, 12 दूना 24। 24 शब्द जो है बनाए जा सकते हैं, जो कि अर्थपूर्ण भी हो सकते हैं और अर्थहीन भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन इसमें क्या है बेटा? जब अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं हो, सॉरी, जब अक्षरों की पुनरावृत्ति हो। पुनरावृत्ति मतलब रिपीटिशन जो है अलाउ है। एक अक्षर को अगर एक बार यूज कर लिया तो उसे दोबारा यूज अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो वही 4 अक्षरों के शब्द बनाने हैं, तो 4 डिब्बे बना दो, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक। अब अक्षरों की पुनरावृत्ति करनी है तो इन चारों अक्षरों में से किसी एक अक्षर को एक साथ लेकर जो है कितने तरीक़ों से भर सकते हैं? 4 तरीक़ों से भर सकते हैं। अब एक अक्षर तो भर दिया, तो 4 में से एक गया तो कितना हो जाएगा? 3, शेष 3 बचे। लेकिन अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? कंडीशन क्या है कि अक्षरों की अब क्या की जा सकती है? पुनरावृत्ति की जा सकती है। यानी एक अक्षर जब अपन ने अगर भर दिया है यहाँ पे चारों में से कोई एक, तो उसको दोबारा भी भर सकते हैं। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4। वापिस से 4 अक्षरों में से कोई एक अक्षर भरा जाएगा, कितने तरीक़ों से? 4 तरीक़ों से। अब शेष कितने बच रहे हैं? 3। लेकिन अक्षरों की पुनरावृत्ति क्या है? अलाउ है, रिपीटेशन अलाउ है, तो फिर वापस चारों में से भर सकते हैं 4 तरीक़ों से, वापस चारों में से 4 तरीक़ों से भर सकते हैं। जब पुनरावृत्ति अलाउ है तो माइनस नहीं करेंगे, वापस वो जो है ऐड होता चला जाएगा, ठीक है।
तो ये कितना आ जाएगा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, तो ये 4 की पावर जो है बेटा वो 4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 16 × 16 256। 256 जो है वो अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द जो है बनेंगे जब अक्षरों की जो है पुनरावृत्ति हो, ठीक है। तो ये था इसका बेसिक, यह आपको ध्यान में रखना है, बस कुछ नहीं है। कोई घटना m तरीके से, कोई घटना भी n तरीके से घटित हो रही है तो m गुणा n तरीके से उसको एक साथ घटित हो गई, यानी कि m n p o इस तरह से जो है जितने भी ये डिब्बे के अंदर आएंगे इन सभी का आपस में गुणा करना है, यही गुणन सिद्धांत कहलाता है, ठीक है भाई। अब हम लोग जो है प्रश्नावली पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 6.1 का जो है फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या दे रखा है आपको अंक दे रखे हैं 1 2 3 4 5। इससे कितने अंक की संख्या बनानी है? 3 अंक की संख्या हम लोगों को बनानी है। और 2 केस इसके अंदर है, जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो तो कितनी 3 अंक की संख्या बनेगी, और अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो तो कितनी 3 अंक की संख्या जो है हमारे पास बनेगी, ठीक है। इसमें देखो आप लोग कैसे करोगे। अब 3 अंक की संख्या हमको बनानी है और अंक हमारे पास में 5 है, और पाँचों अंक जो हैं भिन्न भिन्न है। कुल अंक कितने हैं? 5, और पाँचों कैसे हैं? अलग अलग है, ठीक है। अब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है तो 3 अंक की संख्या बनानी है तो 3 डिब्बे खींचो यहाँ पर, ठीक है। तो इन पाँचों में से किसी भी एक अंक को लेकर जो है संख्या बनाएंगे। तो इन पाँचों अंकों में से किसी भी एक अंक को कितने तरीक़ों से भर सकते हैं? 5 तरीक़ों से भर सकते हैं। अब एक अंक हम लोगों ने भर दिया तो 5 में से 1 गया तो कितना बचा? 4। अब शेष को 4 अंकों में से भरेंगे, लेकिन ये क्या कह रहा है? अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। अगर आपने कोई एक अंक भर दिया इन पाँचों में से तो आप दोबारा इसकी पुनरावृत्ति कर सकते हैं, मतलब उसी अंक को दोबारा भर सकते हैं। तो यानी वो 4 + 1 वापस जो अगला स्थान भरेंगे, सेकंड स्थान, वो इन पाँचों में से ही भरा जाएगा। तो 5 तरीक़ों से भरा सकते हैं, ठीक है। फिर आपने एक अंक भर दिया तो 5 में से 1 गया तो वापस कितना? 4, लेकिन अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है तो वापस जो अंक भरा है उसको रिपीट कर सकते हैं ना। तो 4 + 1 बराबर कितना? 5, यानी अगले स्थान को भी जो है इन पाँचों अंकों में से किसी एक अंक को चुनकर कितने तरीक़ों से भर सकते हैं? 5 तरीक़ों से भर सकते हैं। ये केस कब लगाएंगे? जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, यानी अंकों को रिपीटेशन कर सकते हैं। एक अंक को भरने के बाद उसको दोबारा भी भर सकते हैं अपन, ठीक है। तो 5 × 5 × 5, तो गुणन सिद्धांत से कितना आएगा? 5 × 5 × 5, तो कितना आ जाएगा? 5 का 5 में गुणा किया 25, 25 बन जाए 125। ये अपना आंसर। तो 3 अंकीय संख्या जो है कितनी बनेगी? टोटल 125 बनेगी जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। अगला क्वेश्चन देखो, जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो 3 अंकीय संख्या बनानी है तो 3 डिब्बे खींचो, ठीक है। ये फर्स्ट स्थान आपका, ये सेकंड, और ये थर्ड स्थान आपका है, ठीक है। अब इन पहले स्थान को जो है इन किसी भी पाँचों अंकों में से किसी एक अंक को चुनकर कितने तरीक़ों से भर सकते हैं? पाँचों में से कोई भी एक आएगा तो उसको 5 तरीक़ों से भर सकते हैं। या तो 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, कोई भी एक आएगा। अब एक अंक अपन ने भर दिया तो 5 में से 1 गया तो 4, तो अगला जो सेकंड स्थान है उसको 4 अंकों में से किसी एक अंक को चुनकर भरना पड़ेगा। कितने तरीक़ों से? 4 तरीक़ों से भर सकते हैं। अब अपन ने 5 में से 2 भर दिए, ठीक है। तो शेष अंक कितने बचे अपने? 3 अंक। तो अगला जो थर्ड स्थान है उसको शेष 3 अंकों में से किसी एक अंक को कितने तरीक़ों से चुन सकते हैं? 3 अंकों में से किसी एक अंक को 3 तरीक़ों से चुन सकते हैं और उसको 3 ही तरीक़ों से भर सकते हैं। तो कुल 3 अंकीय संख्या कितनी बनेगी? तो कुल 3 अंकीय संख्या जो बनेगी वो क्या बनेगी? गुणन सिद्धांत से 5 × 4 × 3, इनका गुणा कर दो आपस में। 5 चौका 20, 20 × 3 करे तो 60। तो 60 जो है वो टोटल 3 अंकीय संख्या बनेगी इन पाँचों अंकों से। कब? जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो, यानी एक अंक अगर एक बार भर दिया तो दोबारा उसको जो है नहीं भरेंगे अपन, ठीक है भाई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। आपको अंक दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 6 तक आपको अंक दे रखे हैं। इन अंकों से कितनी 3 अंकीय सम संख्या बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, ठीक है। तो आप देखो इसको कैसे करोगे। आपके पास में कुल कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 अंक हैं, और 6 के 6 कैसे हैं? भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग है सारे के सारे, ठीक है। अब इन अंकों से 3 अंकीय सम संख्या बनानी है। तो 3 अंकीय सम संख्या बनानी है तो कितने डिब्बे खींचेंगे भाई?
3 ही डिब्बे खींचेंगे, 1 2 और ये 3, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, कुल कितने अंक है, 6 हैं। अब सम संख्या बनाने का तरीका क्या होता है, सम संख्या क्या होती है जिसका इकाई का अंक है तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। यानी कि अपने पास में क्या है, 2 है, 4 हैं और 6 हैं। यानी ये वाला स्थान जो इकाई का अंक है, यहाँ 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। इन तीनों में से कोई भी एक अंक यहाँ पर आएगा, तो इन तीनों में से 2, 4 और 6 में से कोई भी एक अंक, इन तीनों अंकों में से किसी भी एक अंक को चुनकर इस इकाई अंक को कितने तरीक़ों से भर सकते हैं, 3 तरीक़ों से भर सकते हैं, क्योंकि तीनों में से कोई एक आएगा तो इसको 3 तरीक़ों से भर सकते हैं इकाई अंक को, ठीक है। अब इसका जो दहाई और सैकड़े का है उसको कैसे भरेंगे, क्योंकि आप लोगों ने क्या किया, इन 6 के 6 जो हैं अंक हैं, इनमें से किसी एक अंक को तो भर लिया, तो 6 में से एक गया तो कितना बचा आपके पास में, 5। अब शेष दहाई के स्थान को 5 में से भरेंगे, लेकिन हमने क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। आपने अगर कोई अंक भर दिया तो उसको आप दोबारा भी तो भर सकते हो, क्योंकि अंकों का क्या है, रिपीटिशन अलाउ है। तो 5 की जगह कितना आ जाएगा, जो अंक आपने भरा है उसको आप दोबारा भर सकते हो, तो दहाई के स्थान को भी 6 में से ही भरा जाएगा। तो कोई भी इनमें से 6 अंकों में से किसी एक अंक को चुनकर दहाई के स्थान को 6 तरीक़ों से भर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इसे भी अंकों की पुनरावृत्ति है, तो सैकड़े के स्थान जो है इसको भी 6 तरीक़ों से भर सकते हैं, ठीक है। तो कुल 3 अंकीय सम संख्या कैसे निकालोगे, अतः कुल 3 अंकीय सम संख्या जो होगी वो कितनी होगी, इनका गुणा कर दो गुणन सिद्धांत से, 6 गुणा 6 गुणा 3, तो 36 का 3 में गुणा करो, 6 3 18, 1 हासिल लगा, 3 3 9 और 1 10, 108 अपना आंसर आएगा बेटा, ठीक है। इतना सिंपल क्वेश्चन है भाई ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम जो 10 अक्षर हैं 1 से लेकर 10 तक जो है, उनसे 4 अक्षर के कितने कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो, ठीक है। तो अपन को जो कोड बनाने हैं इसमें वो 4 अक्षर के कोड बनाने हैं, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 4 डिब्बे खींचो आप, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं करनी है, अगर एक अक्षर को आपने एक बार अगर यूज ले लिया, ठीक है, तो आप उसको दोबारा जो है वो यूज नहीं कर सकते, यानी रिपीटिशन जो है अलाउ नहीं है, ठीक है। तो इसका देखो आप पहला स्थान इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, पहले स्थान को मान लो आप इन 10 अक्षरों में से किसी भी एक अक्षर को चुनकर भरना पड़ेगा, तो 10 अक्षरों में से किसी भी एक अक्षर को चुनकर पहले स्थान को 10 तरीक़ों से भर सकते हैं। अब इन 10 में से एक स्थान तो अपन ने भर लिया, क्योंकि 4 अक्षर के अपन को कोड बनाने हैं, एक अक्षर अपन ने भर लिया। अब 10 में से एक अक्षर भर लिया तो शेष कितने बचे, 9। तो दूसरे स्थान को जो है वो 9 अक्षरों में से किसी एक अक्षर को चुनकर भरना पड़ेगा, तो 9 अक्षरों में से किसी भी एक को चुनकर 9 तरीक़ों से भर सकते हैं दूसरे स्थान को। अब 10 में से अपन ने जो है 2 अक्षर भर लिए, शेष कितने बच रहे हैं, 8। तो तीसरे जो स्थान है, थर्ड प्लेस जो है, ठीक है, उसको अपन 8 अक्षरों में से किसी भी एक अक्षर को चुनकर 8 तरीक़ों से भर सकते हैं। अब 10 में से अपन ने 3 जो है अक्षर भर लिए, अपने पास कितने बचे, 7 बचे। तो जो फोर्थ प्लेस है, जो चौथा स्थान है, ठीक है, 4 अक्षर के जो कोड का, उसको जो है किन्हीं भी 7 अक्षरों में से जो शेष बचे 7 अक्षर है, उनमें से किसी भी एक अक्षर को चुनकर 7 तरीक़ों से भर सकते हैं, ठीक है। तो अब 4 अक्षर के कोड बन गए, 1 2 3 और 4। अतः अब यहाँ क्या लिखोगे बेटा आप, कुल 4 अक्षर के कोड, कुल 4 अक्षर के कोड की संख्या, अभिष्ट संख्या, वो क्या आ जाएगी, इनका गुणा कर दीजिए, 10 × 9 × 8 × 7, ठीक है। तो 10 का गुणा 9 में करो 90 और ये आ जाएगा 56, ठीक है। 0, 9 का गुणा 6 में करो 54, 9 पंजे 45 और 5 45 और 5 50, 5040, ये अपना आंसर भाई। तो कुल 4 अक्षर के जो कोड बनेंगे इन 10 अक्षरों से, वो बनेंगे 5040 कोड बन सकते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि 0 से 9 तक के अंकों का
यूज करना है अपन को, 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके 5 अंक के टेलीफोन नंबर अपन को बनाने हैं, ठीक है। और प्रत्येक नंबर जो है 67 से प्रारंभ होना चाहिए, यानी प्रत्येक नंबर जो बनेगा वो उसके आरंभ में कितना होना चाहिए, शुरू में 67 होना चाहिए, ठीक है। 67 से जो है प्रत्येक नंबर स्टार्ट होगा, तथा कोई भी अंक एक से अधिक बार नहीं आना चाहिए, ये भी उसने कंडीशन दे रखी है, यानी अंकों का जो है रिपीटिशन जो है अलाउ नहीं है, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो अब 0 से 9 तक के अंकों में 0 से 9 तक के अंक हैं, तो कुल कितने अंक हैं, 10 अंक है, और 10 के 10 ही कितने हैं, भिन्न भिन्न है, अलग अलग अंक है, ठीक है। तो कोई भी अंक एक से अधिक बार नहीं आना चाहिए, और 5 अंक के टेलीफोन नंबर अपन को बनाने हैं। तो 5 डिब्बे बनाओ बेटा, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह से 5 डिब्बे बन जाएंगे। अब ये क्या बोल रहा है कि जो 5 अंक के टेलीफोन नंबर बनाएंगे वो 67 से प्रारंभ होना चाहिए, यानी 6 और 7 आना चाहिए, शुरू में 6 आ जाए और ये 7 आ जाए, तो 6 यहाँ फिक्स हो गया ना, और 7 यहाँ फिक्स हो गया। तो जो चीज़ फिक्स होगी, स्थिर हो गई, उसको क्या करेंगे अपन 1 दे देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ 6 तो आएगा ही आएगा, फिक्स है, 6 में तो कोई अपन को इधर उधर हेर फेर कर ही नहीं सकते अपन, ठीक है। 6 तो यहाँ आना ही आना है, 7 आपका यहाँ आना ही आना है, ये तो अपन को फिक्स करना है, क्योंकि 67 से स्टार्ट करना है, तो 6 और 7 यहाँ आ चुका है, इसका मतलब, ठीक है। तो इसको एक तरीके से भर सकते हैं 6 को, और 7 को भी एक तरीके से भर सकते हैं, ठीक है। अब अपन ने 2 अंक भर दिए, 10 में से 2 अंक भर दिए, तो कितने बचे अपने पास में, 8 बचे, ठीक है। अब तीसरे स्थान को जो है, टेलीफोन नंबर का जो तीसरा स्थान है, ठीक है, उसको अपन 8 में से किसी भी एक अंक को चुनकर कितने तरीक़ों से भर सकते हैं, 8 तरीक़ों से भर सकते हैं, और अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, यानी एक अंक जो भर दिया उसको दोबारा भर ही नहीं सकते। तो 8 में से किसी एक अंक को चुनेंगे तो तीसरे स्थान को 8 तरीक़ों से भर सकते हैं, ठीक है। अब 3 अंक अपन ने भर दिए, तो 10 में से 3 गए तो 7, भाई एक और अंक भर दिया ना, तो 8 में से 1 गए तो कितना बचेगा, 7। तो शेष जो अगला स्थान है उसको शेष 7 अंक में से किसी एक अंक को चुनकर 7 तरीक़ों से भर सकते हैं। अब 7 में से अपन ने एक और भर दिया, ठीक है, तो शेष कितने बचे, 6। तो इसका जो लास्ट स्थान है, ठीक है, उसको 6 में से 6 अंकों में से किसी भी एक अंक को चुनकर 6 तरीक़ों से भर सकते हैं, क्योंकि पुनरावृत्ति की अनुमति है नहीं। अगर पुनरावृत्ति बोलता तो 8 8 8 आ जाता सब में ही, ठीक है, इन तीनों में, क्योंकि 6 और 7 तो फिक्स है ही। अतः कुल 5 अंकीय टेलीफोन नंबर की संख्या जो होगी वो कितनी बनेगी, इनका गुणा कर दो आप, 1 गुणा 1 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6, तो 8 7 तो 56, 56 गुणा 6 कितना आ जाएगा, 36, 5 6 का 30, तो ये आ जाएगा 336, ये अपना आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन अपने पास में क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक सिक्का है, उसको 3 बार उछाला जाता है, ठीक है, और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं, तो परिणामों की जो है संभव संख्या जो है वो बताओ, ठीक है। सिक्के को उछाला, अपन ने टॉस किया, तो उस पर क्या आया, हेड आया कि टेल आया, वो अपन नोट कर लेंगे, और परिणामों की संभव संख्या बतानी है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, आपने एक सिक्के को एक बार उछाला, एक सिक्के को एक बार उछालने पर परिणाम कितने आए, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। फिर उसी एक सिक्के को अपन दूसरी बार उछालेंगे, क्योंकि 3 बार उछालना है, दूसरी बार उछालने पर परिणाम वापिस से या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, क्योंकि एक सिक्कों को उछालने पर या तो हेड आता है या फिर टेल आता है। हेड को तो क्या बोलते हैं बेटा अपन, चित्त बोलते हैं, और टेल को अपन बोलते हैं पट, ठीक है। फिर इसी एक सिक्के को अपन तीसरी बार उछालेंगे, पर परिणाम वापिस या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। तो एक सिक्के को एक बार उछालने पे परिणाम कितना आता है, 2 आता है, हेड या टेल। दूसरी बार उछाला तब भी हेड या टेल, यानी 2 परिणाम है। तीसरी बार उछाला तब भी हेड या टेल, यानी कि कितने परिणाम हैं, 2 परिणाम हैं, ठीक है।
तो मेरे भाई मैं आपसे यूँ कह रहा हूँ, एक सिक्के को 3 बार उछालना है तो 3 डिब्बे बना लो। भाई हमको क्रमचय संचय पढ़ना है, ठीक है, और इसमें गुणन सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसी तरह से यूज करेंगे इसका। तो पहली बार उछाला, दूसरी बार उछाला और तीसरी बार उछाला अपन ने, ठीक है, 3 बार में उछाल रहे हैं। तो पहली बार में उछालने पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है, तो इसको 2 तरीक़ों से भर सकते हैं। दूसरी बार में भी हेड या टेल आएगा, इसको भी 2 तरीके से भर सकते हैं। और तीसरी बार में भी हेड या टेल आएगा, इसको भी 2 तरीक़ों से भर सकते हैं। हेड या टेल में से कोई एक भरेंगे ना तो उसको 2 तरीक़ों से भर सकते हैं। अतः सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम की अभिष्ट संख्या, कुल परिणामों की संख्या, इनका गुणन कर दो गुणन सिद्धांत से। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 करा 4, 4 का गुणा 2 में क्या तो 8, ठीक है। या फिर एक तरीका डायरेक्ट है बेटा इसका, कि जब भी आप किसी भी सिक्के को है आप n बार उछाल रहे हो, भाई आप ये सिक्का है मान लो अपने पास में, इस सिक्के को कितनी बार उछाल रहे हो, n बार उछाल रहे हो, ठीक है। तो टोटल जो परिणाम आएंगे यानी कुल परिणाम जो आएंगे वो क्या आएंगे, 2 की पावर n आएगा, ठीक है। अब आपने सिक्कों को कितनी बार उछाला, 3 बार उछाला ना, यानी 2 की घात 3 कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 8, ठीक है। ये 2 क्यों लिया, क्योंकि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो 2 की पावर में जो है चलता है, ठीक है भाई। ये अपना आंसर। अगला लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इसका प्रश्न 6.1 का जो है लास्ट क्वेश्चन है अपने पास में ये, कि कुल 5 विभिन्न रंगों के आपके पास में झंडे हैं, इनसे विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं। 5 विभिन्न रंगों के झंडे हैं, इनसे विभिन्न संकेत कितने बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और प्रत्येक संकेत में 2 झंडों की आवश्यकता है, एक के नीचे दूसरे की, ठीक है। इस तरह से हम लोगों को ये क्वेश्चन करना है। तो प्रत्येक संकेत में 2 झंडों की आवश्यकता है, तो 2 झंडों की आवश्यकता है तो 2 डिब्बे बना लो इस तरह से, ठीक है। ये ऊपर वाला स्थान हो गया और ये नीचे वाला स्थान हो गया। अब आप देखो 5 झंडे, पांचों के पांचों विभिन्न रंग के हैं, अलग अलग कलर के हैं, ठीक है। अब यहाँ 5 झंडों में से, इन 5 झंडों में से किसी भी एक झंडे को लेकर ऊपर वाले स्थान को कितने तरीके से भर सकते हैं, 5 तरीके से भर सकते हैं, ठीक है। अब 5 में से 1 भर लिया, शेष कितने बचे, 4। तो बचे हुए जो 4 हैं, तो 4 झंडों में से किसी एक झंडे को लेकर नीचे वाला जो स्थान है उसको अपन कितने तरीकों से भर सकते हैं, 4 तरीकों से भर सकते हैं, क्योंकि जो संकेत बनाने हैं, ठीक है, उसमें एक के नीचे दूसरे की आवश्यकता है, इसलिए इस तरह से डिब्बा मैंने बनाया, ठीक है, ऊपर और नीचे। तो 5 इनका गुणा कर दो आप गुणन सिद्धांत से, तो संकेतों की अभिष्ट संख्या, कितने संकेत बनेंगे टोटल, 5 गुणा 4 गुणन सिद्धांत से कितना हो जाएगा, 20। ये अपना आंसर। तो भाई ये प्रश्नावली 6.1 जो है ये अपनी कंप्लीट फिनिश हो चुकी है, ठीक है। इसका आप जो है एक बार और रिवीजन कीजिए और इसको ढंग से समझिए, अच्छे से एक बार खुद प्रैक्टिस कीजिए, तभी जाके जो है समझ में आएगी। थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है ये, इसको आप जो है थोड़ा ध्यान से समझो, ठीक है भाई। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है 6.2 के सवाल जो है करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।